का यहेजकेल 47 का 1। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। उत्तर दिशा में परमेश्वर का सिंहासन। ओके चलें। और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। पढ़े 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 2 वचन। हाँ जी। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्व मुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा। ओके, ये पहला युग जिसके बारे में पवित्र आत्मा की बातचीत है। पहले युग में 1000 हाथ मतलब एक युग या एक समय, है ना जी। तो 1000 हाथ नापने के बाद क्या हुआ? और मुझे जल में से चलाया और जल टकनों तक था। टकने के कहाँ होते? टकने किसको बोलते हैं? इसको नहीं बोलते, इसको बोलते हैं। इसको नहीं। ओके, हाँ जी। पंजाबी च कहते गिट्टा। ओके, गिट्टों तक, टकने तक था, मतलब पैर ही डूब रहा था उसमें। पहले युग में, पहले समय में, पहले जब परमेश्वर ने बातचीत की तो पवित्र आत्मा इतने फ्लो से नहीं उतरा था जैसे आज उतरा है। जोएल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी जो थी वो प्रेरितों के काम में पूरी हुई 2 अध्याय में। और उससे पहले जब जैसे मान लो कि परमेश्वर ने नूह से बातें की, या फिर परमेश्वर ने क्या बोलते हैं अब्राहम से बातें की, तो कुछ चंद लोग थे जिनसे प्रभु बात करता था, है ना। उससे पहले अगर हम पीछे जाएं तो हनूक से प्रभु ने बातें की और हनूक लोप हो गया, उसकी अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली, यानी वो मरा नहीं, वो सीधे का सीधा स्वर्ग चला गया। 350 साल का ऐसे कुछ था उसका सिस्टम। प्रभु के साथ 300 साल वो चला, शादीशुदा था, बच्चे थे, और प्रभु के साथ इतना पवित्र था कि प्रभु उसको ले गया। तो थोड़ी थोड़ी बात थोड़े थोड़े लोगों से होती। फिर प्रभु ने जब थोड़ी थोड़ी बात कर रही थी तो प्रभु ने अगले काम को शुरू किया। वो काम आ गया, कहाँ पर पहुंचा? मूसा तक। पढ़े। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। कहाँ तक आ गया? दूसरे युग में क्या आ गया? परमेश्वर ने थोड़ी बात बढ़ा दी। मूसा से भी बात हो रही है और भी प्रभु के दासों से, न्यायियों से प्रभु बात कर रहा है। ओके, भविष्यवक्ताओं से भी बात कर रहा है। फिर तीसरे युग में क्या हुआ? फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। और ये आ गया जमाना सामुएल से लेके मलाकी तक। सामुएल से लेके, हाँ जी पढ़े, कमर तक पानी आ गया है। अभी फिर उसने देखो, पैरों तक पानी, घुटनों टकनों तक, गिट्टों तक पानी, तो क्या करेगा इंसान? भाग सकता कि नहीं? आराम से नहीं भाग सकता? भाग सकता है, साइकिल चला सकता है, गाड़ी चला सकता है, स्कूटी चला सकता है, पैदल भी भाग सकता है। और घुटनों तक आ गया तो थोड़ा चलेगा, पर स्पीड थोड़ी कम होगी। और कमर तक आएगा फिर भी चलेगा, पर स्पीड थोड़ी सी और कम हो जाएगी। फिर आगे तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका। ये जो चौथा युग आया है, यीशु के बाद आया है। चौथा युग यीशु के बाद आया और प्रेरितों के काम में ये पहली बार युग साबित हुआ। क्या हो गया? ऐसी नदी थी जिसमें कोई तैर के पार नहीं कर सकता। टखनों तक है, मतलब गिट्टों तक है तो भाग सकता है अपनी मर्जी से, जिधर पाँव करेगा। घुटनों तक है तो फिर भी भाग सकता है। कमर तक है तो फिर भी जिधर को मुंह उठा के चल सकता है। ओके, परंतु यदि इतना ज्यादा हो गया, पढ़े इसको, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। हाँ, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। हाँ, क्या हो गया? वो ऐसी नदी बन गई, चौथे युग में ऐसी नदी बन गई कि उसको तैरना, पार करना असंभव है।
और कोई उसमें पैदल नहीं चल सकता। यानी ये 4 युग में प्रभु ने अलग अलग तरीके से बात की। मैं अभी बताना चाहता, इसको विवरण में आपके लिए बेनिफिट है, जो सेवकाई में हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो गृहस्थी में हैं, जो कुछ भी नहीं कर रहे, उनके लिए भी फायदा है। ठीक है, अगर आपके पास इतना ही पवित्र आत्मा है पहले जमाने के बराबर, तो फिर आप अपनी मर्जी से जिधर को मुंह उठा के दिल करे, जिस पाप को दिल करे, जिस काम को दिल करे, आप कर सकते हैं। अगर आपका घुटनों तक है तो फिर भी सिस्टम खराब है। कमर तक है तो थोड़ा सा आपको आशा है, यार मेरे साथ प्रभु बात कर रहा है, दर्शन आ रहे मुझे, मैं वो कर रहा, मैं ये कर रहा, मेरे द्वारा लोग गिर रहे, मेरे लोग ठीक हो रहे, विश्वाणी हो रही है, तो ये कमर तक है। पर जब पूरी तरह आप डूब जाएंगे, तो जब डूबता है आदमी तो कैसी आवाज आती है, बुलबुले। ये तो क्या है, वो जब आप डूब जाएंगे तो ये अपने आप बाहर आएगी। कौन सी आवाज आएगी? लखारा संगाना मथारा बशिकारा। जो किसी को समझना है, ना शैतान को समझ आए, सिर्फ परमेश्वर को समझ आए, स्वर्गदूतों को समझ आए। ये उनकी बोली है। किनकी बोली है? स्वर्गीय बोली है। कौन सी बोली है? स्वर्गीय भाषा है। समझ गए? समझ आ रहा? क्या मजा आ रहा है? दोनों हो रहे। समझ भी आ रहा, मजा भी आ रहा। अगर आपके पास पवित्र आत्मा थोड़ा है तो आप पाप में जाएंगे ही जाएंगे। घुटनों तक है फिर भी पाप में, कमर तक है तो थोड़ा सा आपको लगता है आई एम सो है ना। तो जब आप बिल्कुल डूब जाएंगे आत्मा में, आत्मा के चलाए चलेंगे, आत्मा की मर्जी को पूरा करेंगे। आत्मा ने बोला लेट जा, लेट जाना। आत्मा ने बोला चिकड़ है, नीचे कीचड़ है, आत्मा ने बोला घुटने टेक दे। हम सोचेंगे अगर हमारे कमर तक पानी है तो हम थोड़ा विचार करेंगे, पेंट गंदी हो जाएगी। अगर आत्मा में डूबे हुए हैं तो उसी समय आत्मा की बात को, आत्मा से भरे हुए हैं तो आत्मा की बात को टालेंगे। आत्मा कहता है ऐनक निकाल के इसको दे दे, इसको जरूरत है दे दो। क्योंकि आत्मा की मर्जी तब पूरी हो सकती है जब आप उसके पूरी तरह अधीन हो जाएंगे। पवित्र आत्मा कहता है, एक दिन रात को मेरा एक फ्रेंड मेरे साथ बैठा हुआ था, तो 1 बजे हम बात कर रहे थे। मेरे को किसी ने इंग्लैंड से हैंडी भेजा था, हैंडीकैप। अभी एक मैंने प्रोग्राम खींचा था बादशाहपुर में, तो आके फिर मैंने वैसे पैक करके रख दिया कि नया है, महंगी चीज़ है, तो इसको संभाल लेते। सोनी का था। पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला वो कैमरा इसको दे दे। और मैंने मनदीप को बुलाया, मैं क्या, मेरे को प्रभु कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रही कि कैमरा इसको दे दे। उसने मेरी तरफ देखा, कहती मेरे को भी पवित्र आत्मा ने यही कहा कि कैमरा इसको दे दे। मैंने बोला जल्दी से पैक कर। मैंने उसको रात को पकड़ाया। वो कहता सुबह भी थोड़ी थी। मैं कहा सुबह मैं जाग जाता, अभी मैं पवित्र आत्मा के अधीन हूँ, इसलिए सुबह तक मैं मुकर सकता था। समझ आ रही? पवित्र आत्मा आपको कहता है ये दे दो, ये करो, फास्टिंग करो, प्रेयर करो, कहीं जाओ प्रार्थना करो। एक प्रभु के दास बॉम्बे में जा रहे थे, गले में थैला डाला, आर्मी से रिटायर आए हैं, शायद कैप्टन है या मेजर है। वो जा रहा था तो पवित्र आत्मा ने बोला कि वो दरवाज़ा जो है वहाँ जा, उस दरवाजे को जाके नॉक कर। तो कहता कि मैं चला गया, तो पवित्र आत्मा फिर मुझे बोला कि वापस जा, उस दरवाजे को जाके नॉक कर। कहता मैंने सोचा कि यार कोई तो बात होगी, पवित्र आत्मा मेरे को बोल रहा है, ये ऐसे कैसे हो गया, मैं कितनी आगे निकल के आ गया, फिर भी पवित्र आत्मा वही बोल रहा है। तो कहता मैं वापस आया और मैंने नॉक किया, दरवाज़ा नॉक किया, दरवाज़ा नहीं खुला। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जोर लगा दिया, कहता मैंने, दरवाज़ा नहीं खुला। कहता मेरे को अंदर से एक आवाज़ आई भी, इसे ठुड्डा मार जोर से, तोड़ दे दरवाज़ा। वो कहता मैंने जोर से मार के उसको तोड़ दिया। और कहता जैसे ही मैंने आगे देखा, थोड़ा सा आगे बढ़ के, तो एक लड़की ने, एक बहू ने अपने सिर पे तेल डाला हुआ था और उसके हाथ में माचिस की डब्बी है, और उसकी सांस जो है वो छीन रही है, और वो दोनों आपस में रोड पे खड़े हो गए। पहले सुना, अभी है वो इधर ही है, पास्टर जानकार है मेरा, ठीक है। पवित्र आत्मा बोलता है करो, डरो ना। पवित्र आत्मा बोलता है जाओ, डरो ना।
पवित्र आत्मा कहता दे दो, डरो ना। पवित्र आत्मा कहता बोलो, डरो ना। पवित्र आत्मा कहता वचन सुनाओ, डरो ना। पवित्र आत्मा कहता गवाही दो, डरो ना। पवित्र आत्मा कहता फास्टिंग कर लो, डरो ना। पवित्र आत्मा कहता प्रार्थना करो, डरो ना। हम डर जाते हैं और प्रभु का काम तो नहीं रुकेगा। पता आपको, पवित्र आत्मा आप नहीं मानेगा तो दूसरे को तैयार कर देगा। हम डर के अपनी सीट को छोड़ देते हैं, अपनी सीट किसी को देते हैं, भैया तू बैठ जा, खाली है ना ये, इस पे बैठ सकता कोई कि नहीं बैठ सकता? बोलो नीचे का, नीचे का बैठ सकता कोई भी? तो जब भी आप सीट खाली करते हो तो बैठने वाला तैयार बैठा है। इसलिए पवित्र आत्मा की आवाज को कभी भी अनसुना ना करें। मेरी बात समझ आ रही? हाँ जी। ठीक है, एक मैसेज समझ आ गया? हाँ जी। तो री सी ना माथा ला सीखो ला बोरी सीखा ना ताना जीना मारा बाबा सबा खराबा। जब ये बोलते हो तो इसका मतलब पवित्र आत्मा के अंदर आप डूबे हैं, पर अब उसकी आज्ञा के अनुसार अपनी मर्जी से नदी पार नहीं करना। समझ आ रही? अब उसको पार अगर करोगे तो नुकसान है, पार ना करोगे तो आपका फायदा है। समझ गए? पार करने का मतलब आप पाप में जाएंगे, पार करने का मतलब शैतान के हाथ में जाएंगे, पाप करने का मतलब समस्या, संकट, मुसीबत, कई चीजें, दुख, तकलीफ, निराशा, चिंता, फेलियर, है ना। कई लोग बोलते हैं इतना पढ़ के, इतना कर लिया, इतनी मेहनत की, कुछ नहीं मिला। कारण कि तुमने पार कर दिया है। बोल तो रहे थे डूब के, लेकिन डूबने के बाद तुमने सिर बाहर निकाल के पार करके बाहर चले गए। इसलिए फिर फेलियर, बीमारी, संकट, मुसीबत, लज्जा, निंदा, समस्या, संकट, दुख, रोग, ये सारी चीजें फिर क्योंकि बाहर चले गया, नदी के बाहर चले गए, बहाव से बाहर आ गए। बहाव में बहेगा तो बेनिफिट है। बहाव में बहोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात को, जो बहाव में बहता है वो बहुत लंबा चलता है, जो बहाव में चलता है वो बहुत कुछ प्राप्त करता है। जब हम पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलेंगे तो हमें जोर लगाना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही? आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन पवित्र आत्मा के चलाए चलोगे तो आपको कुछ भी जोर नहीं लगाना पड़ेगा, अपने आप ही भाग भाग के सब कुछ होता जाएगा। समझ आ गया? नहीं समझ आया? पवित्र आत्मा के चलाए चलोगे ना, बहाव में चलोगे तो ठिकाने पे पहुंच जाओगे, जोर नहीं लगाना पड़ेगा। अगर पवित्र आत्मा के चलाए, पानी के बहाव के चलाए नहीं चलते तो आपको जोर लगाना पड़ेगा, और पता नहीं आपका क्या होगा, डूबोगे कि बचोगे। मेरी बात समझ आई? तो इसलिए पहले युग में थोड़ा था तो पाप बहुत था। अब पुराने नियम को हम उत्पत्ति को पढ़ते हैं तो जो पाप आजकल है वो पाप उन दिनों में थे। सोचो, नहीं समझे? नहीं, मतलब बाकी संसार के लोग कहते हैं कि सत्य युग था, पर बाइबल बताती है कि उन दिनों में भयंकर पाप था। जब नूह को, लूत को स्वर्गदूत लेने गए तो गांव, उसके गांव वालों, सदोम मोरा के लोग इकट्ठे हो गए। सदोम मोरा के लोग इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होके वो जाके लूत को बोलते कि जो गेस्ट तेरे हाथ में है, तेरे घर आए, इनको बाहर भेज दे। वो बोलता नहीं, मेरी 2 कुंवारी बेटियां हैं, उन्हें ले जाओ। समझे? पर ये मेरे अतिथि हैं, मेरे गेस्ट हैं, इनके साथ बुरा मत करो। स्वर्गदूतों ने सुना, आगे आगे स्वर्गदूतों की आंखें अंधी कर दी। उसको स्वर्गदूत ने जो बाहर बातें कर रहा था, लूत उसको खींच के अंदर कर दिया, और वो सारी रात दरवाजा ढूंढते रहे। पूरा सदोम मोरा, जो भी गंदे लोग थे, पूरी रात वो दरवाजा नहीं पकड़ पाए। सुबह लूत को, उसकी बीवी को, जो भी लोग थे उनको निकाल के ले गए। अभी वो थोड़ी दूर पहुंचे थे तो आग आ गई। समझा नहीं? तो पुराने समय में पवित्र आत्मा थोड़ी फ्लोइंग तरीके से था, कम लोगों को मिलता था। समझिए, कम ही लोगों को मिलता था, पर जो बाकी लोग थे उसकी सुनते थे, पर पाप में जीते थे। पाप भयंकर था, जिसको रोमियो को लेखक आके पौलुस कह रहा है वो पाप है। जो आज के दिन में हमारे देश में कानून बना समलैंगिकता था, तब वो वहाँ प्रॉब्लम थी। और एक उसी की लड़कियां उसी के साथ सो के 2 बच्चे पैदा करती है। पता है? पता है? ये सारे पाप है। दूसरा जमाना आ गया, दौद के जमाने में, मूसा के जमाने में पाप हुआ, बछड़ा बनाया।
फिर पाप आ गया, दाऊद ने किया, कईयों ने किया, सौल ने किया, कईयों ने किया, है ना, एली के बच्चों ने किया, एली ने उनको डांटा ही नहीं। और एली का नुकसान पता क्या हुआ? बच्चों को उसने नहीं डांटा। आज हम पास्टर हैं, हम सेवक हैं, हमें कलीसिया हमारी बेटियां बेटे हैं, हम सोचते हैं कि मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए ना, मेरी कलीसिया ठीक होनी चाहिए, ये बेस्ट हो जाए, मेरे बच्चे इनको देखे बेस्ट हो जाएंगे। और जो नहीं डांटता एली की तरह, उसका नुकसान होता है। वो तो कुकर्म करेंगे, वो तो दुष्ट आत्मा से जकड़े रहेंगे। लेकिन जो सिखाने वाला बाप है, फिर उसका नुकसान उन बच्चों के कारण होता है। और बहुत से चर्चों में आप देखना, पास्टर डांटते नहीं डांटते, वो कलीसिया बिगड़ जाती है और पास्टर को उसका हर्जाना देना पड़ता है, पास्टर का लॉस आता है। नहीं, मेरे को पता है, आपके वहां पर है ना जिन्होंने समझौता किया, लॉस है, नुकसान है, तो नुकसान ना हो इसलिए सतर्क रहें, ठीक है। तीसरी बात को हम लेते हैं, 2 से लेके मलाकी तक, शामिल से लेके मलाकी तक, फिर भी पाप हो रहा है, फिर भी शैतान काम कर रहा है। मान लो कि ये पहला युग है ना, देखो ऊपर देखो, दिख रहा है? तो इसको कोई भी हाथ लगा सकता है, तो निकाल के अपने साथ लेके जा सकता है। किसका है ये? मेरा। ले लो। दूसरा मान लो ये युग दूसरा है, तो इसमें भी पानी है और हल्का है, वैसे ये होना चाहिए पहले, है ना। तो इसको भी कोई पकड़ के निकाल के अपने साथ लेके जा सकता है। किसका है? ये तीसरा है, 2 से आगे मलाकी तक, इसको कोई पकड़ सकता है? हाँ जी, इसको भी पकड़ के जिसने अपने काम में लगाना है वो लगाएगा। ये चौथा युग है ना, तो चौथा युग क्या हुआ? डूब गया है। अब इसको मान लो कि गहरा है ना, 10 फुट, 20 फुट, 50 फुट, तो कौन जाएगा नीचे इसको? बोलो। कोई नहीं। तो आपको जितने, यीशु मसीह ने कहा आओ नाव की दहनी साइड आओ और गहरे में जाके जाल डालो। यीशु मसीह मशवरा नहीं है, पतरस मशवरा है, उसको पता कहाँ मछली मिलनी है, क्योंकि रात मछली पकड़ रहे तो सुबह तक वो किनारे आ जाती है ना। प्रभु यीशु मसीह से गहरे में जाके डालो, तो गहरे में डालने से नुकसान नहीं है, ज्यादा लाभ है। गहरे में भक्ति करो, गहरे में आत्मा की मानो, गहरे में वचन की मानो, गहरे में अगुवे की मानो, गहरे में परमेश्वर की मानो, गहरे में चलेंगे, शैतान आपको छू ही नहीं सकता कोई। अभी देखो ना, मान लो कि आप किसी 10 फुट किसी पानी के नीचे हैं, आपको सांस आ रहा है उसमें, कौन आपका दुश्मन आपको मार सकता है? गोली मार सकता है, तलवार, बहुत तकलीफ सेफ हो। मैंने मेरी लाइफ में मैंने ऐसे विरोध सहे, ऐसे एक्सीडेंट सहे, ऐसे मेरी गाड़ी को हिट किया ट्रक ने, और मेरी गाड़ी उसके रॉन्ग साइड थी, वैसे गलती थी मेरी, पर सब निकल रहे थे, मैंने सोचा मैं भी निकलता हूँ। जब मेरी गाड़ी आई तो उसका व्हील मेरी तरफ आया, उसके ट्रक के पेज नहीं होते मोटे मोटे काबले, उस पर चढ़ी और उसके साथ घूम के मेरी गाड़ी उसके आगे आ गई और मेरे को 4-5 फुट खींच के ले गया। मेरी गाड़ी आधी से ज़्यादा अंदर चली गई सेंटरों, पर मेरे को खरोच भी नहीं आई, सुई का नक्का भी नहीं मेरे को लगा। समझ पा रहे? समझे? 2005 में 400-500 लोग मारने आए, फिर आए और फिर 6 में कम से कम 1000-1200 लोग आए मारने। सब ने दारू पी हुई, कुछ चंद लोग थे जो अगुए थे उनके, उन्होंने नहीं पी। फिर एक दिन मेरी सिस्टर मेरे घर में आई थी, तो वो एक दिन अचानक ही वो 40-50 लोग आ गए, कहते तुमने धर्म पर। मैंने किसका? मेरी बहन आ गई, वो बड़े गुस्से वाली, जाके डांटा, मेरा कहती धर्म भी बदला, तुम कहते किसी का धर्म बदलने कैसे आ गए। मारने वाले भी आए, मेरा एक्सीडेंट भी कराया मोटरसाइकिल का।
मैं उनको पता था मैं इस जगह से निकलता हूँ, इस दिन आता हूँ, फिक्स कर देते ना कई बार यहाँ संगति, तो उनको पता था यहाँ आता ही आता है। तो उन्होंने क्या किया था, पहले पिकअप खड़ी की हुई थी, जैसे उन्होंने देखा दूर से किसी ने पीछे से बता दिया उन्होंने आ रहा है, जैसे मेरी बाइक चढ़ाई पे आई उसने जोर से आके हिट किया मेरे को, हेलमेट टूट गया, बाइक टूट गई और मेरे को फिर खरोच लिया, समझ गए। और भी एक एक्सीडेंट हुआ लेकिन प्रभु ने बचाया, हालेलुया। पिछले दिनों में हार्ट अटैक हुआ आया था, याद, फिर भी प्रभु ने बचाया और कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं। माइनर हार्ट अटैक 2 बार हुआ मेरे को। सो यदि आप डूबे रहेंगे तो पवित्र आत्मा आपको कुछ भी आंच नहीं आने देगा और आपका हर काम सफलता से पूरा होगा। गहरे में जाओ, गहरे में भक्ति, गहरे में आज्ञाकारी, गहरे में वचन मानना, गहरे में पवित्रता, गहरे में हर बात करोगे तो स्वर्ग का परमेश्वर खुद आपकी सहायता करेगा और जिस मंजिल के लिए आपने चुनाव किया है उस मंजिल से भी आगे वो लेके जाएगा। आमीन। उस मंजिल तक नहीं, उस मंजिल से भी आगे लेके जाएगा। अब आपकी मर्जी है कि कैसे चलना है। दूसरा मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, फिर से बताता हूं, नदी जीवन के जल की नदी जिधर जिधर जाती है जीवन फैलाती है। क्या है? अब आपको किसी को पता डेड सी का पता? डेड सी का पता? डेड सी का पता किसी? डेड सी का पता? सिर्फ तेरे को पता, आपको नहीं पता? सच्ची नहीं पता? आपको नहीं पता? आपको सुनील पता? आपको सरोज? माय गॉड, इतना पढ़े लिखे, डेड सी का नहीं पता। डेड सी मृत्यु सागर, मृत्यु सागर। अब एक है जिससे जीवन नहीं निकलता, समुद्र है, उससे जीवन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उस पर आप पत्थर मारोगे। सुनो मेरी बात, बाद में बातें करना। मान लो कि आपने पत्थर मारा, कहाँ है, खोल फेंक दो। तो आपने पत्थर मारा उसमें, तो पत्थर का निशान कम से कम आपको 5-10 मिनट दिखता रहेगा। नीचे जैसे पत्थर जाएगा वो वैसे वैसे निशान दिखता रहेगा बड़ी देर तक। अजीब सी बातें कर रहा मैं, ठीक हूँ मैं? ठीक हूँ मैं? मैंने सुना है, देखा नहीं है, पर ये सत्य है। आप चेक कर रहे हैं मृत्यु सागर, आज डेड सी भरना या मृत्यु सागर, आपको समझ आ जाएगी। सो जीवन यीशु में है, जीवन यीशु में है, और आपके अंदर से जो नदियां बह रही है वो यीशु की है, और वो जिधर जाएगी वो जीवन को लाएगी, चंगाई को लाएगी, भोजन को लाएगी, आशीष को लाएगी, उन्नति को लाएगी। नहीं समझाएगी? अब आप प्रियंका सरोज इन दोनों की गवाही मस्त है, उसकी भी बड़ी मस्त है। जब वो आए थे तो मेरे को पता है कि ढंग से, मेरे को पता है कि ढंग से पूरा पेट भर के जैसे मजा आता है आजकल वैसे नहीं था। है आज 2 गाड़ियां, 2 मकान ले लिए हैं, कई कुछ खरीद लिया। मैं नाम लूंगा तो बड़ा ही खुश हो जाएगा ना। घर में भी घर, गांव में भी घर बना। सरोज के घर गए, मैं, प्रियंका, भावना, विशाल, एक कमरे में सब सोया, एक ही कमरे में, और वॉशरूम भागना पड़ता था बोतल पकड़ के कहीं दूर को। ये 2016 की बात है, 15 की, जोई के पैदा होने के बाद छोड़ा आपने, बाद में छोड़ा आपने। जिस दिन जोई पैदा हुआ आप सिक्योरिटी गार्ड थे। चलो कोई नहीं, साल हो रहा कर लो। नहीं 15 में, ठीक है, 15 में गए थे। और आज इनके घर पता कितना बड़ा है, 2 घर बढ़िया वाले हैं और 2 टॉयलेट हैं, और चाहे आप 20 लोग ले जाओ, खाना भी मिलेगा, रहना भी मिलेगा। और वो भी मकान आज भी है, वो मकान। मैंने तो इनको बोला था तोड़ना मत, उसको सजा के रखो, थोड़ा उसकी केयर करो, गवाही है वो बड़ी सब। प्रियंका के घर जब मैं गया, है ना प्रियंका, आप बताओ, मैं बोल रहा, जोर से बोलना थोड़ा। हैं? मम्मी नहीं, वो पूरा बताएगी। जिस सोफे पे बैठना होता था कुत्ता बैठा होता था, वो कुत्ता इतना खतरनाक, जैकी था, बड़ा खतरनाक था, उसके दांत दिखाता था खतरनाक वाले, और बदबू आती थी। इसकी मम्मी वहीं से खा लेती थी खाना, कुत्ते वाला ही। बड़ी बुरी हालत थी। मतलब मैं सच्चाई बोलूँ तो जिससे मैं गया था रियल में, मतलब अगर मैं प्रभु में ना होता तो मेरे को भी बदबू आ रही थी, पर मैंने गया, प्रार्थना की, और इसके लिए पहले से भविष्यवाणी हुई थी, प्रियंका को लेके आओ इधर, तेरा घर बन जाए। मैंने देखा ही नहीं था घर इसका कैसा, और घर बना इसका। हाँ,
तीसरा हफ्ता था, तीसरे हफ्ते ने बोला प्रियंका को बुलाओ मेरे पास, प्रभु कहता है कि तेरा घर बनने जा रहा है, अभी 3 मंजिला घर है ना, वो थोड़ी सी समझदारी से चलेंगे तो 5-6 मंजिला भी हो जाएगा। किराए पे भी है। हैं किराए पे भी कितने चढ़ाए मकान, कितने 4-5 कमरे चढ़ाए कमरे। ये 2 गवाहियां हैं, मैं बता रहा हूँ। मतलब आप किस प्रकार से चाहते हो लोगों के जीवन को बदलते हो, कितनी आशीष लेके जाते हो। और एक चीज और है, आगे वाले कैसे रिसीव करते हैं आशीष को। आप जीवन के जल की नदियां लेके जा रहे हो, आप जीवन के जल की, हमने पढ़ा ना यूहन्ना 7:38, फिर से पढ़ो इसको। मिग्रोही ना हो लपरदार समारे कोले बेरेसी के ना राबानी दूरे लिब्रा, पढ़ो। वर्षो रेखा ना मारा लगा, जो मुझ पर विश्वास यीशु ने करेगा, कहा जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से, उसके हृदय के अंदर से जीवन के जल की नदियां जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। और वो जीवन के जल की नदी, आपने विश्वास जो किया है, जहां जाओगे वहां जीवन लेके जाएगी। समझिए, आगे से आगे नदियां 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 नदियां। मेरी माँ की याद आई देखो, उसके जीवन में जल की नदियां थी और उसके द्वारा हजारों लाखों लोग जीवन की जल की नदियों में डूबे। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है। डिपेंड ऑन यू, कितना बड़ा निर्णय लेते हो, कितने गहरे में जाते हो, कितना जल को, जीवन के जल को लेके चलते हो, या फिर अपनी इच्छा से बाहर निकलना चाहते हो। अभी सुन रहे हो ना, अभी सुन रहे हो ना। थोड़ी देर में कोई मोबाइल पे बात कर रहा होगा, थोड़ी देर में कोई आशिकी कर रहा होगा, थोड़ी देर में आशिकी वाली बातें कर रहा होगा, थोड़ी देर में पता नहीं क्या क्या होगा। सुन रहा हूँ, सोना तो अच्छी बात है। नहीं सुन रहा हूँ, हाँ, आज की वाली बातें सुन रहा हूँ। मेरी बात समझ आई। अब कोई सुना रहा होगा अपनी एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड, या मैंने ऐसे किया था, वो किया था। सो कहाँ जाते हो आप, किस प्रकार की आशीष चाहते हो। कोई सोना जा मिल जाए, है ना, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अगर मैं सच्चाई बताऊँ ना आपको, सच्चाई बताऊँ, आपकी शादी करना का बनता नहीं है, पर फिर भी चलो आपका अगर मूड है तो कर लेना। इसको नीचे कर, शर्म नहीं आती तेरे को, समझ गए। अब ये है जी, अभी ऊपर ऊपर से तैर रहा है टकनों में, गिट्टो तक ये भाग रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। इसको बोलते हैं बाहर नहीं जाना, जाएगा जाएगा, रोज जाता है, और कई बार तो 2-3 बार भी चल जाता है। आज भी गया ਲੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਿਆ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ, ਗਿਆ तो नहीं, बूहे तो बाहर निकला जाना। ये है अनाज्ञाकारी और पवित्र आत्मा की ना सुनना। अब बोलोगे पवित्र आत्मा कहाँ बोलता, तो इधर से पवित्र आत्मा बोलता है, इधर से पवित्र आत्मा बोलता है ना। पास्टर प्रेम की टेस्टमनी सुना देता मैं। जब मैं पहली बार इसके घर मेरे को बुलाया इन्होंने, और दीपू के घर से मैं गया गाड़ी लेके पहुंचा। मैंने सोचा कि जो फोटो फाटो दिखाएगी घर की, मतलब बंदा ठीक ठाक है। मैं पहुंचा, इन्होंने बताया, पहुंचते पहुंचते मैं पहुंच गया जी। इन्होंने वाइट सूट पहना, मैंने तो पगड़ी में देखा था बंदे की कटिंग हुई है। अच्छा जी, पहुंचे, जाके पानी पिया और चाय मांगी मैंने, है ना, और फिर प्रचार किया, बपतिस्मा दिया। कहते जी खाना लाया, बिरयानी लाए, साग लाए, वो लाए, ये लाए, खा लेते हैं। खा को लिया और मैंने बोला ठीक, फिर चलते ही। तो पता नहीं आपने बोला किसी के घर जाना, तो वहाँ से आके मैंने बोला ठीक है, इधर रुको एक मिनट। नहीं, बपतिस्मा देने के बाद, है ना, मैंने बोला आपका अभिषेक करते हैं। फिर एक शब्द बोला मैंने इनको, क्या बोला था, शब्द की हैं, नहीं, आज दी आशीष नोट कर लेना, ठीक है। और 6 महीने बाद गिनना, 6 महीने 1 महीने बाद ही बोलना शुरू कर दिया था मैंने। 15 मैं दूसरी बार, मेरे को दीपक को बुलाया इन्होंने, थोड़ा सा दिमाग मेरा भी ख़राब था कि यार बंदे ने बुलाया है, उतनी बातचीत नहीं। पर मैंने बोला नहीं प्रभु, तूने मेरे को भेजा तो कुछ मकसद होगा तेरा। फिर दीपक से मैं बात कर रहा, दीपक कहता कि यार है बड़ा अच्छा, आदर बहुत करता है। मैं कहा हाँ ये बात तो है। कहता सुख चाहे नहीं है पर बंदे के अंदर क्वालिटी। मैं कहा चलो ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, फिर इसी कारण से उसको ब्लेसिंग मिली। और प्रभु ने मेरे को पता क्या बोला था, मैं बताऊँ,
प्रभु ने मेरे को बोला ये सही मायने में साबुन का खर्चा नहीं कर सकता। और मेरे को ना इधर से हुआ, इन्होंने मेरे को जो दिया, 1000 दिया, 500 दिया, 10,000 दिया, चुपचाप, मैंने पैसा मांगा ही नहीं। मैंने बोला पैसे की बात ही नहीं करनी, अब बढ़ना है। और आज कुछ है, कोई है होते पहला बपतिस्मा तू ले आना मेरे को, तू भी दोनों ले आ। जब मैं बपतिस्मा देने आया था तो कितने लोग थे आप? 18-20 लोग। अब कितने? हम तो खासी है जी, खासे मतलब 100-150 हो ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋग ਹੈ? कितने लोग से ਜਦੋਂ लगभग 250 करीब से हैं? 250 ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੇ? 250 ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈ ਫਿਰ। ਕਿੰਨੇ? 250 बिच भी लंघिया भी नहीं जा रहा थी। हाँ, ਹਾਂ 2.5 ਉਸ ਟਾਈਮ आलो हुण बोलिए। गिनती करने सीख लो। सो अगर आपके अंदर जीवन आ गया, आपने विश्वास किया है, आपके पास नदी बह रही है, उसको लेके जाओ, आप ब्लेसड होने जा रहे हैं। अंडे दे रहे ना जानवर, ओ सॉरी पक्षी, ये शाम को मैंने कॉल किया ना, सुनो, पक्षी दे रहे अंडे, वो कमाई का साधन है। बोलो, पढ़ो इसको एक बार थोड़ा सा आगे जाके, क्या दे रहे हो? अंडे दे रहे। जानवर भी अंडे देते वैसे। हाथी का अंडा देखा कभी? कीड़ा पड़ने हाँ 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 है हाँ, ओके। शतरमुर्ग का अंडा देखा? हाँ, वो बहुत बड़ा होता है एक। जहाँ जहाँ यह नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे जीव भी अंडे देंगे, जंतु भी अंडे देंगे, पक्षी और भी है। मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी, अभी सब बिजनेस ही बिजनेस हो जाएगा। मछलियाँ क्योंकि मछलियाँ इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा, और जहाँ कहीं यह नदी पहुँचेगी वहाँ सब जंतु जिएंगे। 12 मछली। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, भूखे मर ही नहीं सकते आप। जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, यीशु क्योंकि मेरा नदी का जल मीठा पवित्र पानी स्थान है, जो पिए। बच्चे बोलो, यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। दरिया बहता है, बहता जाएगा हो। सो गहरे में जाएं, डूब जाएं, पवित्र आत्मा के सहारे चलना शुरू करें। फिर मैं गया, दूसरी बात तो ये दोनों मियाँ भी मेरे को बता रहे, कहते भी मेरा वीज़ा आने वाला है, मैंने क्रोएशिया जाना है। मैंने बोला नहीं जाना। रशिया, हाँ, रशिया, रशिया वाला तो हो चुका था कैंसिल। क्रोएशिया, जो क्रोएशिया जिसको बोलते हैं आप। हाँ जी, हाँ जी। तो जब वो मैंने बोला नहीं, तो फिर मेरे मुंह की तरफ देखा, दोनों ये तो खुश हुए, पर इनकी वाइफ ने थोड़ा सा देखा, है हमारे ऊपर इतना कर्ज है, कैसे उतरेगा? फौरन जाएगा तो कुछ बन जाएगा। थोड़े दिनों के बाद फिर बुलाया इन्होंने मेरे को टीचिंग दे देना। मैंने बोला बच्चे, बीवी, नौकरी, शौकरी सब एक साइड, प्रभु एक साइड, अब तेरी मर्जी। और इन्होंने बोला ठीक है, अब जो आपने बोला वो मैं करूँगा। और प्रभु ने स्वर्ग से ब्लेसिंग, गहरे में जाओ। टफ लगता है ना? तो पहले 6 साल भक्ति करा ले, फिर अचानक से बोले चलो अभी पढ़ना है। 4 साल कराई थी भक्ति, ओके, 4 15 16 17 18 19 में भी की। अच्छा चलो 5 से ही 5 है, ठीक है, 4 हुए। फिर 4 साल के बाद बोला जी अब तेरे को पढ़ना है। मैं कैसे पढ़ूंगी? प्रभु ने कहा तो पढ़ना है। पढ़ना शुरू किया, चलते चलते उसमें भी टॉपर आ गई, है ना? ठीक है, फिर वही पढ़ते पढ़ते मैंने बोला बंद कर दे, ये नहीं पढ़ना, दूसरा पढ़ना है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, छोड़ा नहीं किसी लायक मेरे को। पहले उधर 4 साल 5 साल लगा दिए, इधर 3-4 साल लगा दिए। देखो तो मेरा दिमाग है ना, मैं इंसान। मैं क्या पता नहीं, प्रभु ने बोला है। फिर उसमें पढ़ना शुरू किया और उसमें भी बेस्ट है। मतलब यही है गहरे का, आपको क्या बोला गया वो करना है। 21 दिन तक करेंगे, है ना? आगे भी करें। पता लग जाएगा तेरा, तो बोलता तो हमेशा नहीं। ठीक है बहन? ओ
करासा, खरासा के करासा, करासा वाली। हाँ जी ठीक है, ऐसे करना जैसे ये है, जैसे ये वचन सुना ऐसे करना। मेरे को लगता नहीं वैसे दाल में पीली पीली बात आती, काली तो नहीं बोल रहा मैं। हालेलुया। सो अपने आप को तैयार करें कि परमेश्वर आपको इतना चलाए, इतना चलाए, इतना चलाए, उसके बहाव में इतना बह जाएं कि जहाँ भी जाएं सुख और चैन, आनंद, बिजनेस, भलाई, करुणा, कृपा, दया, आपको मेहनत ना करनी पड़े। बोलो हालेलुया। पर उसमें रह के तो डूब के तो चलना ही पड़ेगा। कोई गोली नहीं मार सकता, कोई तलवार नहीं मार सकता। अब डूबा हुआ बंदा कहाँ निशाना मारोगे? हम कई बार देखते ना मूवीज में, हीरो जो छलांग लगाता पानी के अंदर, ऊपर से गोलियां चलाते रहते, उसको बचती नहीं, कहीं जाके निकल जाता बाहर। तो आपको शैतान जितनी मर्जी, विलन जितनी मर्जी गोलियां मार ले, आप हीरो हैं, बचे रहेंगे। समझ गए मेरी बात को? गहरे में जाल डालो, गहरे में भक्ति करो, गहरे में आज्ञाकारी करो, गहरे में पवित्र आत्मा की बात मानो, हर बात में परमेश्वर की विल को पूरा करो। स्वर्ग खुल जाएगा। लोगों की चिंता मत करो, अपनों की चिंता मत करो, सुख की चिंता मत करो। मैं बार बार बोलता ना ये बात कि मेरा सुख देखोगे, अभी आपने ये सुख तो नहीं देखा, ये तो दुख में ही है अभी, पर मेरा सुख देखोगे तो आप वाकई सोचेंगे यार कैसे एडजस्टमेंट करता है। ठीक है, पर प्रभु के काम के लिए वो करना जरूरी है। तो वही है मतलब गहरे में जाना। तो वहां से भी मुझे ब्लेसिंग मिलनी है, आनी है। आप जितना मर्जी कहो नहीं आएगी, मैं कहता हूँ आनी है, और इतनी आनी है कि आप ही रहना है। इतना मैंने इतना दे दिया, पाशी इतना दे दिया मैंने, समझ गए? तो प्रभु के लिए चलना शुरू करो। जीव जंतु अंडे देंगे, मछलियां बहुत हो जाएगी, वृक्षों को पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, आपको सारी उम्र मीठा जल आपको देते रहेंगे। आमीन। आंखें बंद कर। जपुलिया थे नमो क्री यह तो लसीना महोरा। राजा जी, मैं तेरा सेवक तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाता हूँ। इन वचनों को जो बोले गए हैं प्रभु जी, जो सिखाए गए हैं प्रभु, इस टीचिंग को एक एक प्राणी गहराई से समझ के, गहराई से इसके अनुसार जैसे बताया गया है चलना शुरू करे। स्वर्गीय राजा प्रभु यीशु के नाम से एक एक को ब्लेस कर, एक एक के बंधन तोड़, एक एक को आज़ाद कर, एक एक को अंधकार की बातों से आज़ाद कर। कोई भी प्रभु टकनों वाले पानी में न चले, कोई भी प्रभु घुटनों वाले पानी में न चले, कोई भी प्रभु कमर वाले पानी में न चले, परंतु तेरी आत्मा के नदी में डूब के प्रभु बहाव में चले। हालेलुया। ताकि तेरा राज्य फैले, ताकि तेरी बेटियां तेरे बेटे ब्लेस्ड हो जाएं, ताकि तेरे नाम की महिमा एक एक से होने पाए, ताकि एक एक जीवन से श्राप चला जाए। सारे सुनने वाले स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण हो, मीठे जल से, नदी से हालेलुया भर जाएं, हर तरफ से आनंद और खुशियां हो। रहम करो, कृपा करो, तेरी तारीफ हो, मसीह यीशु के नाम से आमीन।